नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉब जीतू में। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार के लाखों कर्मचारियों के मानदेय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सीएम नीतीश कुमार ने लिया है, क्योंकि राज्य सरकार के पूरक बजट में एक ऐसी घोषणा की है जिसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, मिड डे मील रसोइया और कई मानदेय कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। सरकार की ओर से कहा गया है मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। लेकिन इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या उठा है? क्या इस 10% मानदेय वृद्धि में आशा वर्कर भी शामिल है या नहीं है? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि घोषणा में कुछ कर्मचारियों का नाम लिया गया और कुछ कर्मचारियों का नाम नहीं लिया गया, जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल साफ बताएंगे कि जो घोषणा हुई है किन किन कर्मचारियों का नाम लिया गया है, यादी शब्द का मतलब क्या होता है, क्या आशा वर्कर को भी शामिल किया जाएगा, क्या उनको फ़ायदा मिलेंगे, आने वाले समय में मानदेय कर्मचारियों के क्या क्या बड़ी संभावना बन रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि घोषणा आखिर किस संदर्भ में हुई है। दरअसल राज्य सरकार ने विधानसभा पूरक बजट में पेश किया था। पूरक बजट का मतलब होता है कि जो मुख्य बजट पहले पेश किया गया था, उसके बाद अगर सरकार किसी योजना का खर्च के लिए अतिरिक्त पैसा चाहिए तो वो पूरक बजट के माध्यम से उसका प्रावधान करती है। इसी पूरक बजट में मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में मानदेय संविदा कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जा रही है और बहुत ही बड़ा योगदान दिया जा रहा है। और इसी को देखते हुए सरकार ने यह भी फैसला किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, मिड डे मील रसोइया, कुक और अन्य मानदेय कर्मचारी के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। अब दोस्तों, जैसे ही यह घोषणा सामने आई है, सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप तक ये चर्चा का विषय बन चुका है। क्या इसमें आशा वर्कर को भी शामिल किया गया है? सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बताते हैं कि सरकार की घोषणा में क्या क्या लिखा गया है। तो घोषणा में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, मिड डे मील कुक, रसोइया और आशा को लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि की बातें कही गई है। यानी कि यादी कर्मचारियों के मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी। यानी जो भी कर्मचारी है उनके मानदेय में 10% का सीधा वृद्धि करने का घोषणा किया गया है। तो इसमें आशा वर्कर को भी शामिल किया गया है, जिससे उनके अंदर ज़्यादा उत्सुकता देखने को मिल सकते हैं। ये अभी केवल घोषणा किया गया, आपको लेकर कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अंत में एक शब्द जोड़ा गया है, वह शब्द है यादी। यही भ्रम शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें आशा वर्कर का नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन जो लोग सरकारी भाषा में प्रशासनिक शब्दों को समझते वो जानते हैं यादी का शब्द का मतलब क्या होता है। सरकारी आदेश और घोषणाओं में अक्सर यादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यादी का मतलब होता है इनके समान कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। यानी जिन कर्मचारियों का नाम लिया गया है उनके अलावा जो कर्मचारी उसी तरह के मानदेय पर काम कर रहे हैं या उसी श्रेणी में शामिल माने जाते हैं। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि आशा वर्कर भी इस मानदेय वृद्धि के दायरे में आएगी, क्योंकि आशा वर्कर भी एक मानदेय कर्मचारी है और उनके स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में भूमिका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जिससे समझना जरूरी है। आपको याद होगा पिछले साल बजट पेश हुआ था, तब घोषणा की गई थी कि कई कर्मचारी का नाम लिया गया था, लेकिन उस घोषणा में आशा वर्कर का नाम सीधे नहीं लिया गया था। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया और उस आदेश में आशा वर्कर के मानदेय में 10% वृद्धि लागू कर दी गई। यानी घोषणा के नाम नहीं था, लेकिन बाद में आदेश जारी हुआ तो उनको लाभ मिला। इसी वजह से इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि आशा वर्कर को घोषणा का लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ होती है वो आशा वर्कर ही होती है। गांव में जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, टीकाकरण होता है, कुपोषण के सर्वे होते हैं या स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाया जाता है, तो सबसे पहले जो महिला घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती है वो होती है आशा बहन। कोरोना महामारी के समय में आपने देखा होगा कि घर घर का सर्वे, मरीजों की पहचान, टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित कर, इन सबों को काम में आशा वर्कर सबसे आगे आई थी।
लेकिन इसके बावजूद आज भी उनके मानदेय बहुत ही कम हैं। दोस्तों, बात यह भी कुछ छिपी नहीं है। पिछले कुछ सालों से आशा वर्कर ने कई बार आंदोलन किया, कई जिले में धरना प्रदर्शन हुआ, रैलियां निकाली गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। उनके मुख्य मांग थी कि मानदेय बढ़ाया जाए, समय पर भुगतान हो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले। इन मांगों को लेकर कई बार राज्य स्तर पर आंदोलन हुआ और धीरे धीरे सरकार पर दबाव भी बढ़ा। दोस्तों, यह भी सच है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कर्मचारी के मुद्दे ज़्यादा चर्चा में आते हैं, क्योंकि कर्मचारी की संख्या लाखों में होती है। अगर हम सिर्फ मानदेय कर्मचारी की बात करें तो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, जीविका दीदी, मिड डे मील कुक, पंचायत स्तर के कर्मचारी, इनकी संख्या मिलाकर लाखों में पहुंच जाती। ऐसे में कोई भी सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। इसी वजह से बजट और चुनावी घोषणा के लिए इनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 10% मानदेय वृद्धि होती है तो कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मानदेय 6,000 है तो 10% वृद्धि का मतलब होता है 600 की बढ़ोतरी, यानी कि नया जो मानदेय होंगे 6600 रुपये। इसी तरह से अगर किसी का मानदेय 8,000 है, 10% की वृद्धि की जाती है तो 8800 रुपया हो जाएंगे। हालांकि अंतिम राशि सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। दोस्तों, कई कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 10% वृद्धि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि न्यूनतम मानदेय कम से कम 10,000 होना चाहिए। हर साल मिड डे मील की तरह वृद्धि होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजना लागू होनी चाहिए। कई राज्य में इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसलिए आने वाले समय में बिहार में भी इसी तरह का मांग तेजी से हो सकते हैं। दोस्तों, इस घोषणा के बाद कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जाग गई है, क्योंकि लंबे समय से वो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अगर सरकार इस घोषणा को जल्दी लागू कर देती है और आदेश जारी कर देती है तो लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा उम्मीद जो लगाए बैठे हैं वो हमारे आशा वर्कर बहनें, उन्हें भी इस योजना का लाभ जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताए हैं कि पूरक बजट में क्या घोषणा हुई, किन कर्मचारियों का नाम लिया गया, यादी शब्द का मतलब क्या होता है और क्या आशा वर्कर को भी इसका लाभ मिलेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी सच्ची और सही खबर सबसे पहले आपको मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू को एक बार सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको लेकर यहाँ पे नई नई जानकारी, नई नई अपडेट सबसे पहले बताई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि जब भी जानकारी फैलती है तो सभी कर्मचारियों की आवाज़ मजबूत होती है। मैं सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिए, फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई सूचना, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।